हेलो दोस्तों, आप सभी का एक और वीडियो में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि बैटरी में एएच और इन्वर्टर में वीए का मतलब क्या होता है। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर हमने 200 एएच के बैटरी लिया है और 800 वीए का क्या है, इन्वर्टर लिया है। तो हमें ये बताना है कि इनका मतलब क्या होता है कि 200 एम्पियर की बैटरी है तो इसका मतलब क्या होता है। यहाँ पे जो एएच दिया गया इसका क्या मतलब होता है, ये कितने घंटे चलेगा, या फिर जो 800 वीए का इन्वर्टर है ये कितना लोड उठा सकता है, कितने वाट का लोड उठा सकता है, ये हम कैसे जानेंगे। यही मैं आपको दोस्तों इस वीडियो में बहुत ही आसान और अच्छे तरीके से बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और हम इसके बारे में समझ लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एएच के बारे में समझते हैं कि आखिरकार एएच क्या होता है। तो दोस्तों, इस एएच का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म होता है एम्पियर आवर। आवर, ये इसका मतलब ये हुआ कि आप एक एएच का मतलब ये हुआ कि आप एक एम्पियर का करंट आप कितने समय तक चला सकते हैं, 1 घंटे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एएच बैटरी है, इसका मतलब ये समझिए कि आप 1 एम्पियर का करंट 1 घंटे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये होता है एक एएच का मतलब। ठीक है। तो दोस्तों, एक एएच की बात करें, 1 एम्पियर आवर अगर बैटरी है तो इस कितने एमएच के बराबर होगा। दोस्तों, ये आपका 1000 एम ए एच के बराबर होगा। जिस तरह से अगर हम बात करें कि 1 किलो वाट बराबर कितने वाट होते हैं दोस्तों, 1000 वाट होते हैं ना। ठीक वैसे ही एक ए एच बराबर 1000 एम एच होते हैं, यानी इससे छोटी संख्या में होती है। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर एम एच क्या होता है दोस्तों, आप लोगों ने जो मोबाइल के बैटरी के बारे में देखा होगा कि जो बैटरी में लिखा रहता है कि आपकी जो बैटरी है वो कितने एम एच की है, 5000 एच की आपकी बैटरी है, या फिर 6000 की या 4000 की या 8000 एमएच की बैटरी है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि अगर इसको हम एएच में बदलें तो इसमें अगर हम 1000 से भाग देंगे, एएच में बदलने के लिए 1000 से भाग दिया जाएगा तो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, 5 ए एच। इसका मतलब होता है कि जो 5000 के एमएच की जो बैटरी होती है वो 5 एम्पियर आवर के बराबर होता है। यानी कि हम 5 एम्पियर का करंट, 5 एएच का मतलब क्या हो जाएगा कि 5 एम्पियर का करंट हम कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 घंटे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये होता है 5000 एमएच बैटरी का मतलब। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पर एएच के बारे में समझ लिया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 200 एएच की, अगर हमारे इन्वर्टर की जो बैटरी है, ठीक है, 200 एएच की बैटरी है तो इसको हम कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका मतलब क्या होगा। तो दोस्तों, 200 एएच का मतलब हो जाएगा कि आप 200 एम्पियर का करंट कितने समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 घंटे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। 200 एएच का मतलब कि 200 एम्पियर आप 1 घंटे तक इस्तेमाल करेंगे, इसका मतलब ये होता है। अगर यहीं पर आपको जो बैटरी है, आपकी 200 एएच की बैटरी है, अगर आपको इसको 1 घंटे के बजाय 2 घंटे इस्तेमाल करना है तो आपको करना क्या होगा, इस 200 एएच में 200 एएच में आपको 2 से भाग देना होगा। तो 2 से जब भाग देंगे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी कि आधा। इसका मतलब हो जाएगा कि 100 एम्पियर का करंट आप 2 घंटे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके मन में ये है कि आपको इसको 5 घंटे इस्तेमाल करना है, तो 5 घंटे इस्तेमाल करने के लिए 200 एम्पियर का एएच का बैटरी है, तो अब इसमें 5 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 5 चौका 20, यानी कि 40 बार में कट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 40 एम्पियर का करंट आप 5 घंटे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इसको 10 घंटे इस्तेमाल करना है तो क्या करेंगे, इसमें हम 10 से भाग देंगे। जब 10 से भाग दिया जाएगा तो कितने बार में कट जाएगा, 200 में अगर 10 भाग देंगे कितने में कट जाएगा, 20 बार में कट जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 20 एम्पियर का करंट आप कितने समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं, 10 घंटे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये होता है एएच का मतलब। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप एएच के बारे में समझ गए होंगे। अगर हम बात करते हैं कि जो इन्वर्टर होता है इसमें वीए का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, इन्वर्टर में जो वीए होता है ये दर्शाता है कि ये आपका जो इन्वर्टर है वो कितना लोड उठा सकता है, उसको ये दर्शाता है। तो वीए का मतलब दोस्तों होता है वोल्ट एम्पियर। वीए का अगर हम फुल फॉर्म की अगर बात करें, इसका फुल फॉर्म होता है वोल्ट एम्पियर। ठीक है, वोल्ट एम्पियर होता है। तो दोस्तों,
इन्वर्टर जो होता है VA में होता है, और अगर कोई बड़ा पावरफुल वाला जैसे ट्रांसफार्मर होता है वो क्या होता है आपका KVA में होता है। किस में होता है? KVA में होता है। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि 800 VA का आपका इन्वर्टर है, तो ये कितना लोड उठा सकता है, तो ये हम कैसे पता लगाएंगे? तो इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा, यहाँ पर हम देखते हैं कैसे ये हल होगा। ठीक है, ये कितना लोड उठा सकता है। तो आपका क्या है, 800 VA का इन्वर्टर है, तो इसको अगर आपको बताना है कि कितने वाट का लोड उठा सकता है, तो ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए आपको एक फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। वो फार्मूला क्या है कि वाट बराबर होता है VA इंटू पावर फैक्टर। ठीक है, पावर फैक्टर VA क्या होता है ये आपको पता चल गया, और पावर फैक्टर क्या होता है वो 0.8 होता है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं, निकालते हैं। आपका इन्वर्टर कितना है, 800 VA का है, गुणे पावर फैक्टर कितना होता है, 0.8 होता है। ठीक है, अब हम करें क्या, इसको हल करेंगे तभी आपको पता चल जाएगा कि 800 VA का इन्वर्टर आपका कितने वाट का लोड उठा सकता है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर 800 में गुणा करेंगे 0.8 का, तो कैसे होगा देखिए, 8 8 हो जाएगा 64, 2 जीरो है यहाँ पर हम लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर एक अंक बाद दशमलव है, एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 640 वाट। यानी कि आपका जो 800 VA का इन्वर्टर है वो 640 वाट तक क्या है, लोड उठा सकता है। ये इनका मतलब होता है। समझ गए दोस्तों? अगर आपका 1000 VA का है तो आपका 800 वाट उठाएगा। अगर आपका 1200 VA का है तो आप क्या करेंगे, 0.8 में 1200 से गुणा करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपका जो इन्वर्टर है कितने वाट का लोड उठा सकता है। दोस्तों अगर आपके ट्रांसफार्मर लगा रहता है, अगर आपका जो ट्रांसफार्मर है वो अब कितना है, 50 KVA का है। ठीक है, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों बहुत पावरफुल होता है, इसके जरिए से पूरे घर के अंदर बिजली जाती है, वो क्या होता है KVA में नापा जाता है। ठीक है, KVA का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये आपका होता है 1000 VA जब हो जाएगा ना, तब जाकर आपका 1 KVA बनता है। 1000 VA जब पहुंच जाएगा तो इसका मतलब 1 KVA होता है। इसी तरीके से जो ट्रांसफार्मर होती है वो 50 KVA का होता है, इसका मतलब कितना किलोवाट लोड उठा सकता है। ठीक है, कितना वाट तक लोड उठा सकता है, तो ये कैसे पता लगाएंगे, इसी फार्मूले से। फार्मूला क्या होगा कि ये आपका जो ये KVA में हो गया, तो आपका ये जो वाट नहीं सिर्फ किलोवाट हो जाएगा। ठीक है, तो 1 किलोवाट बराबर हो जाएगा KVA इंटू पावर फैक्टर। पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, 0.8। तो KVA क्या हो जाएगा, 50 KVA का आपका क्या है ट्रांसफार्मर में, आपका 0.8 पावर फैक्टर है। गुणा करें कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40, एक जीरो लग जाएगा तो दशमलव हटेगा, तो आपको हो जाएगा यहाँ पे लगेगा, हो जाएगा 40, यानी कि 40 किलोवाट। यानी कि आपका 50 KVA का जो ट्रांसफार्मर होगा वो 40 किलोवाट लोड उठा सकता है। समझ गए दोस्तों? 1 किलोवाट कितना होता है, मैंने पहले ही बताया था कि 1 किलोवाट बराबर होता है टोटल 1000 वाट। कितना होता है, 1000 वाट। 1000 वाट होता है 1 किलोवाट के बराबर, यानी कि 40 किलोवाट तक आपका जो 50 KVA ट्रांसफार्मर है वो लोड उठा सकता है। ये होता है दोस्तों VA KVA AH का मतलब। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करना ना भूलेगा, चैनल पहले बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।